Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and here Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video I am going to give you an important information, or I would say the important answer of the question, that is the different ways of studying the materia medica, or we can say types of materia medica. So अब ये क्वेश्चन है जो हर बार पूछा ही जाता है मटीरिया मेडिका के क्वेश्चन पेपर में, कि कितने कितने तरीकों से आप मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हो, या हम ये कह लें कि कितने टाइप की मटीरिया मेडिका है। तो जब भी ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स का सिंपल आंसर ये होता है कि हम की नोट्स पढ़ सकते हैं मटीरिया मेडिका के, हम क्लिनिकली मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं, थेरेपिटिकली मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं, यानी कि क्लिनिकल टिप्स याद कर लिए हमने, थेरेपिटिकली किसी डिजीज़ के अंडर में हमने मेडिसिन को पढ़ लिया, या फिर हमने फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ लिया मटीरिया मेडिका का। तो ये सिंपल आंसर होते हैं कि इन तरीक़ों से हम मटीरिया मेडिका को पढ़ सकते हैं। या मैं आपको कहूँ कि कितने टाइप्स की मटीरिया मेडिका है, तो सेम ही आंसर है कि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि क्लिनिकल तरीके से पढ़ सकते हैं तो क्लिनिकल टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका, थेरेपिटिकली हम पढ़ सकते हैं थेरेपिटिक टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका, फिजियोलॉजिकल एक्शन पढ़ सकते हैं हम मटीरिया मेडिका का तो फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका। तो ये टाइप्स भी हैं मटीरिया मेडिका की। ओके, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या है तरीका, या फिर हम कह सकते हैं टाइप, दैट इज स्कीमेटिक मटीरिया मेडिका। सो स्कीमेटिक मटीरिया मेडिका में आप देखोगे कि जब आप सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका देखते हो तो सोर्सेज ऑफ मटीरिया मेडिका जो है वो मेजरली कवर हो जाते हैं स्कीमेटिक मटीरिया मेडिका में। तो आपको अगर जानना है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं मटीरिया मेडिका के, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सोर्सेज को एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑलराइट, तो सबसे पहले स्कीमेटिक में एम प्योरा आ गई जो हैनीमैन ने लिखी है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ प्योर एम आ गई जो TF एलन ने लिखी है, और डिक्शनरी ऑफ प्रैक्टिकल मटीरिया मेडिका आ गई जो JH क्लार्क ने लिखी है। ऑलराइट, सो स्कीमेटिक मटीरिया मेडिका कवर हो गई। नेक्स्ट है कीनोट तरीका, ठीक है, या कीनोट टाइप। तो इसमें कीनोट, एक तो हम कीनोट जानते हैं एलन्स कीनोट है, दूसरा कीनोट एंड रेड लाइन सिम्टम ऑफ मटीरिया मेडिका दैट इज बाय AV लिपे। ओके, तो ये एक तरीका हो गया पढ़ने का। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एक्शन मटीरिया मेडिका, और वी कैन से इट मटीरिया मेडिका ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन। ओके, सो इसमें क्या है कि आप जो मटीरिया मेडिका को है वो किस तरीके से पढ़ोगे कि ये कैसे एक्ट करती है सिस्टम के ऊपर, है ना। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है फिजियोलॉजिकल एक्शन हर ड्रग का, जो आप एग्जाम्पल्स हर कोई जानता है WH बर्ड की फिजियोलॉजिकल मटीरिया मेडिका के बारे में। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मटीरिया मेडिका। तो क्लिनिकल मटीरिया मेडिका में को क्लिनिकल एस्पेक्ट के बेस बनाते हुए पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो भी मेडिसिन दे रहे हो उसका क्विक सिलेक्शन कर सकते हो, कैसे, क्लिनिकली एस्पेक्ट पे उसको जज करके। ओके, नेक्स्ट है थेरेप्यूटिक मटीरिया मेडिका। थेरेप्यूटिक मटीरिया मेडिका का सिंपल सा मतलब ये है कि आप मेडिसिन को किसी डिजीज़ के अंडर पढ़ रहे हो। सपोज वी आर सेइंग कि हम टाइफाइड की मेडिसिन को पढ़ रहे हैं। ओके, तो टाइफाइड की मेडिसिन को आप पढ़ रहे हो 1 2 3, बैप्टीसिया पढ़ ली, अर्निका पढ़ ली, ब्रायनिया पढ़ ली, तो इस तरीके से आप थेरेप्यूटिकली मेडिसिन को पढ़ रहे हो, ठीक है। पिक्चर टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका में क्या है कि आप जो ड्रग पैथोजेनेसिस है उसको पिक्चर मैनर में पढ़ रहे हो, या फिर पिक्चर मैनर में प्रेजेंट किया हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो मेडिसिन है उसको आप बहुत ही आराम से मेमोराइज कर पाओगे। ऑलराइट, तो एग्जाम्पल क्या है इसका, लेक्चर ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका बाय JT केंट एंड होम्योपैथिक ड्रग पिक्चर बाय एमन टायलर। ओके, नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका। तो इसमें ड्रग्स जिनका सिमिलर पैथोजेनेसिस होता है उसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या लाइन बोली है वो इम्पोर्टेंट है। कंपैरेटिव के लिए मैंने लाइन बोली है कि इसमें ड्रग्स को जिनका सिमिलर पैथोजेनेसिस है
उनको डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपेयर किया जाता है। तो डिफरेंट पॉइंट्स क्या हो गए, सिम्टोमेटिक पॉइंट हो गया। सपोज सिम्टोमेटिक लेवल पे आप उनको कंपेयर कर रहे हो, तो कैसे कि आपने सपोज फॉर एन एग्जांपल बर्निंग ले ली, एक सिम्टम बर्निंग ले ली। अब बर्निंग को आप कंपेयर कर रहे हो कि ये डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको कंपेयर करना है। मैंने यही लाइन बोली है, सिमिलर पैथोजेनेसिस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कंपेयर करो। तो सपोज आप जो बर्निंग है उसको 2 पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हो। कौन से पॉइंट पे, हीट और कोल्ड पे। ओके, तो बर्निंग अगर हीट से एम्लायरेट होती है तो कौन सी दवाई आएगी, बर्निंग अगर कोल्ड से एम्लायरेट होती है तो कौन सी दवाई आएगी। तो इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो सिम्टोमेटिक लेवल पे पढ़ रहे हो। नेक्स्ट है डिजीज़ लेवल पे कंपेयर कर रहे हो। डिजीज़ लेवल पे कैसे कंपेयर करोगे कि आप जो है टाइफाइड फीवर में अर्निका और बैप्टीसिया को देख रहे हो, ठीक है। यानी कि आपने एक जो कंपेयर करने का पैथोजेनेसिस था, सिमिलर पैथोजेनेसिस को डिफरेंट पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गन लेवल पे कंपैरिजन, ऑर्गन वाइज कर रहे हो आप। ड्रग लेवल पे मतलब ड्रग्स जिनका सिमिलर पैथोजेनेसिस है उनको कंपेयर कर रहे हो, जैसे सीना और कैमोमिला को कर लिया, रेस्टॉक्स और ब्राइनिया को कर लिया। तो आप ड्रग लेवल पे कंपैरिजन कर रहे हो। नेक्स्ट है साइको एनालिटिक टाइप। इसमें क्या हो रहा है कि जो मेंटल सिम्टम्स हैं और साइको सिम्टम्स हैं उनको आप एनालाइज कर रहे हो, है ना। क्यों, क्योंकि ड्रग को इंडिविजुअलाइज कर सको पर्सनालिटी बेस पर, है ना। ड्रग्स को आप पर्सनालिटी बेस पर इंडिविजुअलाइज कर सको, जैसे कि होम्योपैथिक साइकोलॉजी बाय फिलिप एम बेली, दैट इज साइको एनालिटिक टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका। क्या लाइन बोली मैंने इसमें, साइको एनालिटिक टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका में, इसमें आप मेंटल सिम्टम्स और साइको सिम्टम्स जो है उनको एनालाइज कर रहे हो ताकि ड्रग्स को आप इंडिविजुअलाइज कर सको। कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी। ऑलराइट, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मटीरिया मेडिका और इम्पॉर्टेंट वे टू स्टडी द मटीरिया मेडिका, दैट इज साइको एनालिटिक टाइप। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप से मटीरिया मेडिका के डिफरेंट वेज ऑफ स्टडिंग। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने आपको बताया है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है आपके मटीरिया मेडिका के क्वेश्चन पेपर में, 5 और 10 मार्क्स में दोनों में पूछा जा सकता है। Alright, so that's all for today's video. If you find out this video useful and helpful, try to share out this video with your friends and colleagues. And if you want me to make a video of any particular topic, you can ask me in the comment section. Alright, that's all for today's video. Thanks for watching. No Homeopathy.